विजय जी, लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं हो रही हैं। सुरक्षा के बीच तो इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी, जो देश की प्रधानमंत्री थी। सुरक्षा के साथ ही तमिलनाडु के दौरे पर राजीव गांधी गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री। श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी थी। और मैं तो सुन रहा था अजय आलोक को एक टेलीविजन चैनल पर। उन्होंने कहा कि ये जो अतीक मारा गया है, माफिया मारा गया है, इसके बाद तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेहतर होने वाली है, क्योंकि इस तरह के माफियाओं में जो दुस्साहस आता है, कहीं ना कहीं उसको चोट लगेगी। वो 10 बार सोचेगा कि जब इतने बड़े क्रिमिनल, इतने बड़े माफिया, जो 3-4 बार विधायक रहा, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उसका ये हश्र हो सकता है, तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में। सर, ये तो बात सही है ना। आज आप सोशल मीडिया में आप जाके देख लीजिए जनता कैसे रिएक्ट कर रही है। और अगर ये गलत है और सब कुछ गलत हुआ है तो सर जनता उसका जवाब वक्त आने पे दे देगी। जनता के पास भी तो मौका होता है ना जवाब देने का। हम ये क्यों मानते हैं कि जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं वही जनता की बात रख सकते हैं? वो अपनी बात रख रहे हैं, अपने दल का पोजीशन रख रहे हैं, बस वो जनता की बात नहीं रख रहे हैं। तो ये बात तो सर जनता को सोचनी। और अगर जनता को लगता है कि नहीं, गलत आदमी मारा गया या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है, बदलने की जरूरत है, तो जनता बदल देगी। अल्टीमेटली रहना तो उन्हीं जनता को है। आप और हम कौन होते हैं कहने वाले कि कहां क्या सुधर रहा है। हाँ, आपका क्षेत्र जरूर यूपी में पड़ता है, तो आप तो निश्चित रूप से मत रखने के अधिकारी हैं। मैं तो सिटीजन हूं जो आपके यूपी क्षेत्र में नहीं रहता हूं, तो मैं तो अपनी ओपिनियन एज ए आउटसाइडर रखूंगा। और मेरे को उतना ज्ञान नहीं होगा जितना आप लोगों को होगा, क्योंकि आप वहां रहते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि इस बात को समझना होगा कि जो लोग आके टीवी पे रुदाली कार्यक्रम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा तो सिर्फ उनसे दो ही सवाल है। पहला सवाल कि जब कानून का साथ देने के लिए उमेश पाल जब पूरी प्रक्रिया में कानून का साथ दे रहा था, सिस्टम का साथ दे रहा था, जब उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तब आप लोग कहां थे? तब आप लोगों को क्या कॉन्शियस नहीं जागा था? या राजू पाल में आपका कोई राजनीतिक, उमेश पाल में आपका कोई राजनीतिक हित नहीं सध रहा था? ईमानदारी से बताएं। या तो आप कॉन्शियसली डेड थे, या आप सेल्फिश थे, क्योंकि आपका कुछ में स्वार्थ नहीं था इसलिए आप नहीं बोले। तो दो में से तो एक तो बात होगी, तीसरा तो कोई कारण हो नहीं सकता। क्योंकि अगर न्यूज आपने नहीं पढ़ी और आप इतने अनभिज्ञ थे, तो आप कमेंटेटर बन कैसे गए टीवी चैनल्स पे बैठने के लिए? तो पहली बात। दूसरा सवाल आता है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपने कहा कि स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी, अब तो सर ये तो जनता बताएगी। आफ्टर ऑल, जो देश इतना बड़ा राज्य है उसमें कहीं से दंगे प्रदर्शन की खबर तो आई नहीं। नहीं तो सर पुलिस बल कितना होता है? पूरी आबादी का मात्र 1%। और 99% लोग होते हैं जो शांति से रहना चाहते हैं। 99.5 कहूंगा मैं, जो शांति से रहना चाहते हैं। और जो 0.5% है, उन्हीं को तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, बाकी तो उपद्रव करेंगे ही नहीं। तो जब जनता साथ है, जनता को लगा कि नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जनता अपने अपने घर में बैठी है, तो बाहर वाले चिल्लाने वाले कौन होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई? और स्थिति सुधरी है या नहीं, ये आने वाले दिनों में क्राइम रेट से पता लगेगा यूपी में। क्योंकि आज तो एक्शन हुआ है, इसका रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। हमें रिएक्शन का इंतजार करना होगा। स्थिति ये। और विजय जी, आपने भी एक प्रोग्राम किया है, अतीत का अंत और सवाल ज्वलंत। तो इस पर आपने क्या कहा है? कौन कौन से सवाल उठे हैं अतीक के मारे जाने के बाद?
सर, मेरे प्रोग्राम में, मेरे चैनल में जो मैंने फंडामेंटल सवाल ये पूछा है कि जब अतीक पैदा हुआ था अपने घर में, तब तो वो क्रिमिनल नहीं था। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश इसलिए तो नहीं की थी कि वो बड़ा होके एक बड़ा क्रिमिनल बन जाए। उसने जब अपनी पढ़ाई 10वीं तक जो भी करी उसने पढ़ाई, और अगर उसने पढ़ाई करी और उस समय मान लीजिए उसने जो भी छोटे मोटे क्राइम किए होंगे, उस समय जो लोग उसके आसपास थे, जो उसको जो लोग अपना उसका वेलविशर मानते थे, उन लोगों ने क्या कार्रवाई करी? क्या उन्होंने इसके गलत काम का समर्थन किया या विरोध किया? और जब ये माफिया बन गया, इसका राजनीतिक लाभ उठाने वाले कौन कौन लोग थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 100 केस हुए और आदमी बाहर खुला घूमता हो। और जब 100 केस हो गए, तो जो मैंने अपने वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करी है कि खबर तो ये भी है कि हाई कोर्ट के जजेस ने 10 जजेस ने इसका केस सुनने से मना कर दिया था। तो आप इसका खौफ जान सकते हैं। तो जब खौफ इतना ज्यादा था, तो ये आदमी बाहर कैसे घूम रहा था? इसका मतलब कानून ये कहेगा कि आप चाहे खतरनाक अपराधी हो, अगर आपके खिलाफ कोई विटनेस देने को तैयार नहीं है, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे जी। तो आप एक खुले खतरनाक इंसान को, एक राक्षस वृत्ति इंसान को आप खुला छोड़ दो, और उससे समाज में शांति होगी या ऐसे आदमी को जेल में डालने से शांति होगी? और ऐसे खतरनाक आदमी को खुला छोड़ने में किन किन लोगों ने समर्थन दिया और इसको और खतरनाक बनाया? क्योंकि पहले केस तो छोटे छोटे होंगे, वक्त के साथ क्राइम बढ़ता गया। गरीबों की जमीन पे कब्जा होना, किडनैपिंग होना, मर्डर होना, वो आम बात थी। तो वो कौन लोग थे जो इस आदमी को इतना बड़ा राक्षस बनाने में सहायता कर रहे थे? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो मेरे वीडियो में मैंने इन्हीं चीजों का डिटेल में चर्चा करी है। तो जो दर्शक देखना चाहें, डिटेल में वहां जाके देख सकते हैं, मुद्दे बाई मुद्दे में मैंने क्या सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि क्रिमिनल ओवरनाइट नहीं बनता, उसको पोषित करने वाले भी लोग होते हैं। योगी साहब को और क्या देश की पार्लियामेंट को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए?